बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी खाइन हैं। 10-10 साल कैद, 1 करोड़ 65 लाख रुपए फीकस जुर्माने की सजा के मुस्तहक हैं। तोशाखाना 2 केस में जज अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमों को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद का हुक्म दे दिया। फैसले के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। सात करोड़ के तहाइफ सिर्फ 58 लाख रुपए में ले लिए। बानी और अहलिया ने कौमी खजाने को बड़ा चूना लगाया। बलगारी सेट की कीमत 7 करोड़ से जायद थी। नैब कवानीन के तहत आधी कीमत अदा करके तोहफा अपने पास रखा जा सकता था। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दबाव डालकर तहाइफ की कीमत 58 लाख लगवाई। दौर इक़्तिदार में मिलने वाले 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बानी और अहलिया पर लगे तमाम इल्जामात दुरुस्त करार पाए गए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। PTI रहनुमाओं समेत 29 मुल्जिमान के खिलाफ फैसले सुनाए जाने का आज इम्कान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद फैसला सुनाएंगे। फैसला कोट लखपत जेल में सुनाया जाएगा। उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद मुल्जिमान में शामिल। मजमूई तौर पर 33 मुल्जिमान के खिलाफ चालान जमा। मुल्जिमान पर बगावत और अवाम को फसादात पर उकसाने के इल्जामात आए। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की। आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है। तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अमानत में खयानत साबित हो चुकी। इंसाफ सबके लिए बराबर है। बुशरा बीबी और बानी PTI तोशाखाना के नाम पर कारोबार कर रहे थे। मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तोशाखाना के तहाइफ की कम कीमत अदा की गई। बानी दूसरों को चोर कहते रहे। अगर कोई दूसरा मुल्क घड़ी तोहफे में दे तो मुल्क के खजाने में जमा कराना होती है। राना सनाउल्लाह बानी PTI पर बरस पड़े। कहा बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। PTI वाले चाहते हैं फसाद और अफरा तफरी हो, जिसकी इजाजत जेल कवानीन नहीं देते। हमने जिस तरह की फुटेजेस और जिस तरह के इमेजेस जो है वो देखे हैं इससे पहले कि उनके घर में जो बुशरा बीबी जिस तरह से तमाम डोमिनेट करती थी, उन्होंने सारा सामान जमा किया, फिर फरागोगी के जरिए उसको जो है वो बाहर भिजवाया, उसकी कीमत लगवाई, फिर उसके पैसे वसूल किए। तहाइफ बेचने के तमाम शवाहिद और वीडियोस मौजूद हैं। तमाम सामान जमा करके बुशरा बीबी ने फरागोगी के जरिए बाहर भिजवाया। सामान की कीमत लगवाकर पैसे वसूल किए गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बोल से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने अपने लिए जो भी सफाई पेश की झूठ है। दौरान इक़्तिदार बानी PTI के तमाम दावे झूठे थे। वाला जो तोशाखाना 2 केस है, इसमें एक हार था। ये एक ऐसी गिफ्ट था कि जिसकी कीमत नहीं लगवाई जा सकती। बहुत ही महंगी हार था। उस हार को ना सिर्फ उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई, वो चंद पैसे दे के अपने पास रखा। तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक सुनाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा आईनो कानून के मुताबिक हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान ही रहेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की बातचीत। कहा बानी को जो सजा हुई बहुत पहले हो जानी थी। जो कुछ बोया वो काट रहे हैं। बानी PTI के बच्चे जब अप्लाई करेंगे उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। जो करप्शन के खात्मे का दावा करते थे वो खुद करप्ट निकले। आने वाले दिनों में मजीद केसेस खुलेंगे, मजीद बातें सामने आएंगी।
इल्ज़ाम लगता है ना कि पता नहीं मैं टिम्बर माफिया का रुकन हूँ इसलिए मैं दरख्त तोड़ रहा हूँ या मैं पार्कों से जो दीवार गिरा रहा हूँ वो इसलिए है, मतलब सोचिए मुझ पर इल्ज़ाम लगता है मैं पार्कों पे कब्जा करना चाहता हूँ और मैं वो आदमी हूँ जो पार्कों की दीवारों को ख़त्म करूँ ताकि एक आम आदमी के लिए वो पार्क खुला हुआ हो। मेयरशिप किसी के वालिद साहब की नहीं जो इस्तीफा दे दूंगा। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहर में ढक्कन रखना नहीं, ढक्कन की हिफाजत करना मसला है। पार्कों से दीवार गिराने पर इल्ज़ाम लगता है, पार्कों पर कब्जा करना चाहता हूँ। हैरत है MQM भत्ते पर बात करती है। बानी PTI दूसरों को चोर कहते थे, तकब्बुर करते थे। गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे। कराची को पानी, सड़कें और अमन अमान की संगीन सूरत हाल का सामना है। K4 मनसूबा 14 बरस से इल्तिवा का शिकार, जबकि शहरी टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं गैर कानूनी तामीरात, लैंड ग्रैबिंग और भत्ताखोरी शहर कायद के बड़े मसाइल हैं। ताजरों और बिल्डर्स को बैरून मुल्क से धमकियां, करोड़ों रुपए भत्ता तलब किए जा रहे हैं। फारूक सत्तार ने सूबाई हुकूमत पर जोर दिया कि अमन अमान की जिम्मेदारी कबूल करे। बांग्लादेश में नौजवान इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा आहूं और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी। ढाका में मुजाहिरीन ने शेख मुजीब की रिहाइशगाह नजर आतिश कर दी। अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ नारेबाजी। बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात पर आला सतह जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा को बरामद कुनिंदगान से बराह रास्त राब्ते का हुक्म। वज़ीर आला KP का 2000 अरब से ज़ायद बकायाजात का बयानिया गलत निकला। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 15 बरस में 8404 अरब रुपए अदा किए। वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक KP को NFC के तहत 100% हिस्सा बाकायदगी से मुंतकिल किया गया। रुकुम हर 15 दिन बाद जारी होती रही। खैबर पख्तूनख्वा के कोई बकायाजात नहीं। जमशुदा अजला, IDPs, तरक्याती मंसूबों और BISP के तहत अरब रुपए मुंतकिल किए गए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंसूबा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध को देने का फैसला किया है। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। क्वेटा, चमन, कल्लात और गिरदनवाह में हल्की से दरमियानी बारिश से सर्दी बढ़ गई। क्वेटा समेत अतराफ के अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ अजला में धुंध और स्मॉग बरकरार रहने की पेशगोई की गई है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, राहगीर परेशान। कोरंगी क्रॉसिंग और कयूमाबाद, गरीबाबाद, ईस्टा नगरी और गुलशन इकबाल में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुरु मंदिर, जहांगीर रोड अतराफ में गाड़ियों की कतारें लग गईं। हसन स्क्वायर, नेशनल स्टेडियम और लियाकताबाद में भी ट्रैफिक जैम। दुनिया भर में सहाफत दुश्वार, सहाफ़ी खतरे में। आज़ादी सहाफत पर यूनेस्को ने खदशात जाहिर कर दिए। होशरुबा रिपोर्ट मंजर आम पर इज़हार राय की आज़ादी में 10% कमी बताई। 3 बरस में 186 सहाफ़ी मारे गए। शाम में दाइश के ठिकानों पर अमेरिका की शदीद बमबारी, 70 अहदाफ को निशाना बनाया गया। वस्ती शाम में लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर से आग बरसाई। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शामी हुकूमत की दाइश के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। T20 में 50-50 का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हेट में भरपूर मारधाड़। पर्थ स्कॉचर्स ने 257 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ब्रिस्बेन हेट ने हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल किया। लीग की पहली बार दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की गईं। मसीही बिरादरी का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार अकीदत व जोश खरोश से मनाने की तैयारियां। इटली में क्रिसमस का रिवायती अंदाज, गिरजाघरों, बाजारों और सड़कों पर चरागां, रोशनियों से शहर शहर जगमगा उठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।